हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसवर्स वेव का स्टडी किया। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिमिलरली ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, थोड़े से चेंजेस होंगे, पॉइंट सेम रहेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Sound wave are the longitudinal wave. A wave in which particle of medium vibrate in the direction of parallel to the direction of propagation of wave. Suppose a wave इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। सपोज वेव इस डायरेक्शन में, सपोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल, सेम डायरेक्शन में। मीन्स पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे और आगे जाएंगे। पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे करेंगे और वो आगे जाएंगे। मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करेगा। जैसे आप रो में खड़े होते हैं ना, रो में खड़े होते हैं प्रेयर के लिए, अगर किसी ने पीछे से धक्का दे दिया तो क्या होगा? कुछ बच्चे आगे जाएंगे और वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। वैसे ही होता है कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाता है, धक्का देता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और ऐसे करते एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करेगा तीसरे, मीन्स ये यहाँ जाएगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल आगे जाएगा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सो ऐसा ये वेव ट्रैवल होगा। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगा। अब स्प्रिंग में आपने वेव क्रिएट किया होगा। अगर स्प्रिंग को आप मूव करते हो तो स्प्रिंग क्या होगा? एक जगह कॉम्प्रेस होगा, देन वापस फैल जाएगा, कॉम्प्रेस होगा, फैल जाएगा, और ऐसे करके वेव उस पर ट्रैवल होगा। वैसे ही साउंड भी कौन सा वेव है ये याद रखना है, क्योंकि हमें साउंड चैप्टर स्टडी करना है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आ गया? नाउ साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा डेफिनेशन होता है। जो भी अभी हमने पढ़ा वही डेफिनेशन। ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम अलोंग द पाथ ऑफ द वेव वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सारे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, जिसका सेम टाइम पीरियड होगा और सेम एम्पलीट्यूड होगा। सब पार्टिकल का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सेम होगा और सबका टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। When longitudinal wave pass through a medium is divided into region of alternate compression and rarefaction. Compression is the region where the particle of medium are crowded, high pressure zone, while rarefaction is region where particle of medium are more widely spaced. That is, the medium gets rarefied, low pressure जोन। पॉइंट क्या था हमारा? जब लॉन्जिट्यूडनल वेव मीडियम से पास करती है तो क्या होता है? मीडियम डिवाइडेड इनटू कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन में पार्टिकल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, कॉम्प्रेशन में पार्टिकल बहुत नज़दीक आ जाते हैं और रेयरफैक्शन में पार्टिकल दूर चले जाते हैं। ओके, तो कॉम्प्रेशन, जब आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हो, जब आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता हूँ तो स्प्रिंग आपके हाथ के ऊपर, जब आप कॉम्प्रेस करोगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग आपके हाथ के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी या कम? ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी। तो जहाँ पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे वहाँ प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। वहाँ प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे पार्टिकल। और जहाँ पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे वहाँ प्रेशर लो होगा। अगर स्प्रिंग को आपने छोड़ दिया और पकड़ के रख दिया जैसे ओरिजिनल है वैसे ही, तो वो प्रेशर अप्लाई करेगी? नहीं। सो जहाँ पार्टिकल रेयरफैक्ट होते हैं वहाँ प्रेशर कम होता है, तो कॉम्प्रेशन हाई प्रेशर जोन है। कॉम्प्रेशन में क्या होता है? हाई प्रेशर जोन। और रेयरफैक्शन
लो प्रेशर जोन। सो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम से पास होती है तो वो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, मीडियम को डिवाइड करता है कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, और कॉम्प्रेशन में प्रेशर हाई होता है, रेयरफेक्शन में प्रेशर लो होता है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो जितने पार्टिकल ज़्यादा उतना मास इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अगर एक चीज़ में ज़्यादा पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है, और एक में 5 पार्टिकल है, तो किसका मास ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 100 पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा। तो जिसमें पार्टिकल ज़्यादा, अब ये देखो कॉम्प्रेशन में पार्टिकल नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, कंपेयर टू रेयरफेक्शन में पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो यहाँ पार्टिकल कम होंगे। सो कॉम्प्रेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ हाई डेंसिटी रीजन, और रेयरफेक्शन लो डेंसिटी रीजन। ये भी याद रखना है, जहाँ पार्टिकल ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पार्टिकल कम वहाँ डेंसिटी कम। तो अब कॉम्प्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगा। ये याद ही रखना है, ये याद रखना है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम से पास होती है तो मीडियम डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, रेयरफेक्शन डेंसिटी कम, प्रेशर कम। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, a compression and adjacent rarefaction form a one cycle of longitudinal wave. The distance measured along the wave between any two consecutive points having the same phase in the wavelength is the wavelength of wave. Compression and adjacent rarefaction, compression and adjacent rarefaction ये क्या करता है? एक साइकिल फॉर्म करता है। जैसे हमारा ट्रांसवर्स वेव में था ना, ये हमारा एक साइकिल ट्रांसवर्स वेव में होता है। ऐसा एक साइकिल हमारा क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में होता है। ये हमारा एक साइकिल होता है ट्रांसवर्स वेव में, ये एक, देन ये आगे वाला 2। वैसे ही कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन क्या करता है? एक साइकिल प्रोड्यूस करता है। ये सेकेंड ऑसिलेशन, ये थर्ड ऑसिलेशन, ऐसे करता है। और डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन टू रेयरफेक्शन इज वेवलेंथ, उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। सो एनी 2 पॉइंट ऑफ कॉम्प्रेशन टू रेयरफेक्शन, अगर हम डिस्टेंस ले सेम फेज में, कॉम्प्रेशन का 1 पॉइंट टू यहाँ तक लेके जाएंगे टोटल रेयरफेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। जैसे इसको हमने वेवलेंथ कहा था, वैसे ही 1 कॉम्प्रेशन एंड 1 रेयरफेक्शन एडजेसेंट, इसका लेंथ कितना होता है? दैट इज नोन एज अ वेवलेंथ। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव द मीडियम शुड possess the property of elasticity of volume। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, उसका लेंथ या ब्रेथ, या हम उसको श्रिंक करेंगे ना, हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे, मीन्स क्या करेंगे? छोटा करेंगे, प्रेस करेंगे, तो उसके वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर आप आपके इरेजर को प्रेस करते हो तो उसका लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो कॉम्प्रेस हो गया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो उसमें से एक टर्म कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, चेंज किस में होना चाहिए? वॉल्यूम में भी, क्योंकि कॉम्प्रेशन होगा तब वॉल्यूम कम हो जाएगा, रेयरफेक्शन होगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉम्प्रेशन होगा तब वॉल्यूम कम हो जाएगा और रेयरफेक्शन होगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इलास्टिसिटी किस में चाहिए हमें? वॉल्यूम में। दस लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम से ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और अ फ्री स्पेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम से नहीं जा सकता। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल के लिए मीडियम ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा, अगर वैक्यूम होगा, तो वहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। ओके, मैकेनिकल वेव मीन्स मैकेनिकल, कोई भी मैकेनिकल वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट अब हम देखते हैं, द कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन एडवांस इन द मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखो, वेव में क्या होता है? एनर्जी एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है? एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल। अब यहाँ किसकी वजह से ट्रांसफर होगी एनर्जी? कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन। मैंने कहा था, जैसे आप धक्का मारते हो, किसी को धक्का मार दिया तो वो आगे जाएगा, दूसरे स्टूडेंट को एनर्जी देगा,
वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तीसरे। अगर आप रो में खड़े हो तो ये पास होता जाता है, पास ऑन होता जाता है। वैसे ही एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देगा, कैसे? कॉम्प्रेस एंड रेयरफेक्शन होके, कॉम्प्रेस एंड रेयरफेक्शन। सो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन एडवांस इन अ मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो कॉम्प्रेशन ऑफ रेयरफेक्शन से एनर्जी एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल ट्रांसफ़र होती है, या मीडियम में एनर्जी पास होने के लिए कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज अ मेन थिंग। Next, sixth point, when longitudinal wave advance through a medium, there are periodic vibrations in pressure and density along the path of wave and also with time। अब मैंने कहा जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होती है तो क्या क्रिएट करता है? कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन हाई प्रेशर एरिया एंड हाई डेंसिटी एरिया, रेयरफेक्शन लो प्रेशर एरिया एंड लो डेंसिटी एरिया। तो जैसे ही कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा? कॉम्प्रेशन मीन्स प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। रेयरफेक्शन प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी का। सो इट इज़ द वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। तो प्रेशर डेंसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन कैसी चेंज होगी? पीरियडिकली एक बार इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज। ऐसे हर बार एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो डिक्रीज होगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर इंक्रीज होगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिक्रीज होगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर इंक्रीज होगा। सो इट इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। जहाँ कॉम्प्रेशर आएगा वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। जहाँ रेयरफेक्शन आएगा तुरंत प्रेशर लो हो जाएगा, डेंसिटी भी लो हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव एडवांस थ्रू अ मीडियम। Now last 7 point, longitudinal wave cannot be polarized as the direction of vibration of particle and the direction of propagation wave are parallel। एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में वेव भी ट्रैवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वेव भी ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उसका हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते। इतना याद रखना है कि उसको हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते। पोलराइजेशन टॉपिक आगे आएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है पोलराइजेशन। अभी के लिए इतना याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज, उसका पोलराइजेशन नहीं होता। मीन्स वो एक ही प्लेन में नहीं वाइब्रेट कर सकता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव ये दोनों भी टॉपिक हो गया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसे अच्छे से करो, इसमें डिस्टिंग्विश आ सकता है, इसमें डिस्टिंग्विश आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक में डिस्टिंग्विश आ सकता है। और अपने लैंग्वेज में ईजी से इसको लिख सकते हो, नो इशू। बुक की लैंग्वेज फॉलो करनी चाहिए, जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आप इजीली उसको लिख सकते हो। ओके, तो इसका डिस्टिंग्विश बना के रखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।